टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेबर कोड बिल 2020 की। आइए जानते हैं यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में संसद के दोनों सदनों ने 3 लेबर कोड विधेयक पारित किया है। इन 3 बिलों में शामिल हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन बिल 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020 और सोशल सिक्योरिटी बिल 2020। नए श्रम कानून से देश के संगठित व असंगठित दोनों ही प्रकार के श्रमिकों को कई प्रकार की नई सुविधाएं मिलेंगी। नए कानूनों में वर्कर्स के लिए पेंशन और मेडिकल बेनिफिट्स भी शामिल हैं। अब नियोक्ता कंपनियों को पहले से ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जिसके तहत कर्मचारियों को नौकरी देना या निकालना आसान होगा। कंपनियां अब श्रमिकों को नियुक्ति पत्र देने के लिए बाध्य होंगी और उन्हें श्रमिकों के वेतन का डिजिटल भुगतान करना होगा। इसके अंतर्गत साल में एक बार सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य होगा। आइए बात करते हैं औद्योगिक संबंध कोड विधेयक यानी इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल 2020 की। 300 से कम कर्मचारियों की संख्या वाली कंपनियां सरकार की मंजूरी के बिना ही कर्मचारियों की छंटनी कर सकेगी। पहले यह संख्या 100 थी। फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को सजा देने, निकालने, प्रमोशन में पक्षपात जैसे अहम अधिकार पूरी तरह से कंपनी के हाथों में होंगे। कोई भी श्रमिक 60 दिन की नोटिस के बिना और किसी न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण की किसी पेंडिंग कार्यवाही के दौरान अथवा कार्यवाही खत्म होने के 60 दिनों के बाद हड़ताल पर नहीं जा सकेगा। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा विधेयक यानी सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 की। राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का निर्माण, जिसके तहत असंगठित श्रमिकों और प्लेटफॉर्म वर्कर्स आदि के लिए उपयुक्त योजना तैयार की जाएगी। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे जीवन और विकलांगता बीमा, भविष्य निधि, स्वास्थ्य और मातृत्व लाभ और कौशल उन्नयन आदि के दायरे में लाया जाएगा। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा रकम प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष का गठन किया गया है। आइए डालते हैं एक नजर व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्तें संहिता विधेयक यानी द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 की। कंपनियों को अधिकतर लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरियां देने की छूट होगी। इस कॉन्ट्रैक्ट को कितनी भी बार और कितने भी समय के लिए बढ़ाया जा सकेगा। महिलाओं के लिए वर्किंग आवर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच निश्चित किया गया है। यदि शाम 6 बजे के बाद महिला से काम कराया जा रहा है तो सुरक्षा की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। कोई भी कर्मचारी एक हफ्ते में 6 दिन से ज्यादा काम नहीं कर सकता। ओवर टाइम करने पर कंपनियों को ज्यादा भुगतान करना होगा। बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। लेबर कोड 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शंस हैं 300 से कम श्रमिकों वाली कंपनियों को बिना सरकारी मंजूरी के छंटनी करने का अधिकार होगा। श्रमिकों द्वारा ओवरटाइम करने पर किसी भी तरह का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। विधेयक में हड़ताल से संबंधित प्रावधान भी किए गए हैं और अब कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट आधारित ज्यादा से ज्यादा नौकरियां देने की छूट होगी। प्रश्न में पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। मिलते हैं नए सेशन। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश।